हाय गाइस, ये है मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं तरुण। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक फाइनेंशियल और बैंकिंग नॉलेज के ऊपर वीडियो जो कि बेस्ड है क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर। और आज का मेरा टॉपिक है व्हाट फैक्टर्स डू अफेक्ट ऑन क्रेडिट रिपोर्ट, यानी कि कौन से फैक्टर्स है जो कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कौन से फैक्टर्स आपके क्रेडिट रिपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे चैनल फिल नॉलेज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आए कि कौन से फैक्टर्स आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। लाइक एंड कमेंट करना ना भूले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह है मेजर फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग क्रेडिट रिपोर्ट। तो पहला फैक्टर है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन, दूसरा है इरेगुलर पेमेंट्स, तीसरा है मल्टीपल इंक्वायरीज, चौथा है आउटस्टैंडिंग डेट्स और आखिरी और पांचवा फैक्टर है एरर इन क्रेडिट रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये मेजर पांच फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट रिपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए इन्हें जानते हैं एक एक करके कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के भी दिखाया है जिसमें सारे फैक्टर्स को मेंशन किया है मैंने, तो आप देख सकते हैं। जानते हैं अपने पहले फैक्टर के बारे में जो है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन। गाइस आप इस पिक्चर को देखिए, पिक्चर को देखते ही समझ जाएंगे कि हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होता है। बैंकिंग लैंग्वेज में कहें तो क्रेडिट एक्सपोजर होता क्या है, जब हम अपनी पेइंग कैपेबिलिटी से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं या तो मल्टीपल लोन्स ले लेते हैं और फ्यूचर में उसे पे ऑफ नहीं कर पाते, तो बैंक क्या करता है, बैंक हमें प्रेशर करता है कि हम उसकी ईएमआई को पे करें या तो लोन या क्रेडिट कार्ड जो भी है आपका हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन में हम उसे सेटल कर ले। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें वही ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, हम सेटल करा लेते हैं। बट हमें ये नहीं पता होता कि बैंक या लेंडर जो भी होता है सिविल को रिपोर्ट कर देता है कि एप्लीकेंट ने ये लोन सेटल किया है या क्रेडिट कार्ड सेटल किया, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर हमारा क्रेडिट स्कोर भी कम होता है और क्रेडिट रिपोर्ट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। इसके कारण क्या होते हैं, इसके दोस्तों दो कारण होते हैं। मल्टीपल लोन्स ले लेते हैं जब हम, जैसा कि मैंने इस पिक्चर में दिखाया है, एक बंदा है जिसने होम लोन भी ले रखा है, पर्सनल लोन भी ले रखा है, अदर लोन भी ले रखा है और इसे फ्यूचर में पे ऑफ नहीं कर पाएगा ये, तो इसे बाद में सेटल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा है हाई क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन। जब हम हाई क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को अपनी पेइंग कैपेबिलिटी से ज्यादा का यूटिलाइज कर लेते हैं, फिर उसे पे ऑफ नहीं कर पाते, तो हमें उसे भी सेटल करना पड़ता है। ये दो पॉइंट है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन में जो आपने भी नहीं करना है दोस्तों फ्यूचर में, कि आप यूज ही क्रेडिट कार्ड को उतना कीजिए या लोन ही आप उतने का लीजिए जो आप पे कर सके और अच्छा क्रेडिट स्कोर बना के रख सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में। दूसरा फैक्टर है इरेगुलर पेमेंट। इरेगुलर पेमेंट का मतलब क्या है, जब अपनी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पे नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो इसके दो कारण होते हैं, एक इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स योर पेमेंट, ईएमआई पेमेंट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट, दूसरा होता है मनी क्राइसिस। होता क्या है, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर में कई बार कस्टमर या एप्लीकेंट जो भी होता है वो क्रेडिट कार्ड या लोन की ईएमआईज को इंटेंशनली पे नहीं करना चाहता, तो वो इरेगुलर पेमेंट में आता है। रेगुलर पेमेंट क्या कहें, आप पेमेंट ही नहीं करना चाहता। दूसरा क्या होता है कि कई बार हम अपने अकाउंट को चेक करना भूल जाते हैं, हमारी ईएमआई की डेट पास आ रही होती है और सेम डेट पे ईएमआई लग जाती है और हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता, तो वो ईएमआई बाउंस होती है, फिर हमें ईएमआई चार्जेस के साथ ईएमआई भी पे करनी पड़ती है और हमारे क्रेडिट स्कोर पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है कि मनी क्राइसिस। मनी क्राइसिस में क्या होता है, कई बार कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं एप्लीकेंट्स के साथ, या तो जॉब चली जाती है जिसकी वजह से मनी क्राइसिस होता है और फिर वो ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पाता और क्रेडिट स्कोर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नोट भी दिखाया है कि अकॉर्डिंग टू द सिबिल, अगर आप 30 डेज की डिलिक्वेंसी करते हैं लोन या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में, तो आपका क्रेडिट स्कोर 100 पॉइंट्स तक कम हो सकता है और एक पुअर रिपेमेंट बिहेवियर को शो कर। तीसरा है मल्टीपल इंक्वायरी और मल्टीपल एप्लीकेशन।
इसमें होता क्या है दोस्तों, कई बार कस्टमर को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, वो अपनी एप्लीकेशन किसी डीएसए में दे देता है या फिर खुद भी अप्लाई कर देता है बहुत सारे बैंकों में, जिससे वो सोचता है कि हर एक बैंक से पैसा कुछ कुछ मिल जाएगा और उसका अमाउंट पूरा हो जाएगा। या तो कई बार कस्टमर को नॉलेज नहीं होती है कि मुझे किस बैंक से पैसा मिलेगा, किस बैंक से लोन ले सकता हूँ मैं, और बहुत सारे बैंकों में वो अप्लाई कर देता है, और जब तक उस बैंक में पहुंचता है जिस बैंक से उसे पैसा मिलेगा, उस टाइम उसकी एप्लीकेशन इतनी इंक्वायरीज हो चुकी होती है कि उसे उस बैंक से भी पैसा नहीं मिल पाता जिस बैंक से पैसा मिलना होता है। जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, एक एप्लीकेंट है, उसने 4 बैंक्स में अप्लाई कर दिया है एक ही लोन के लिए, या तो बहुत सारे ज़्यादा लोन चाहिए उसे, उसके लिए अप्लाई कर दिया। बट होता क्या है कि हर बैंक की एक अपनी क्राइटेरिया होता है कि वो कुछ ही इंक्वायरीज तक ही लोन प्रोवाइड करता है, या उसके क्राइटेरिया से ज़्यादा की इंक्वायरी उसके सिबिल रिपोर्ट में दिख रही है तो वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पाते, और सिबिल स्कोर भी कम होता जाता है हर इंक्वायरी के बाद, हर एप्लीकेशन के बाद कुछ पॉइंट से सिबिल स्कोर कम होते जाता है। तो गाइस, ऐसी गलती ना करें। तो आपको जिस बैंक से पैसा मिले, आप उस बैंक की जानकारी ले, हर बैंक की जानकारी ले जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं, कि आप उनके क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा फैक्टर है आउटस्टैंडिंग डेट्स। दोस्तों, जब आपके पास क्रेडिट कार्ड पे अनपेड ड्यूज होते हैं, वो क्रेडिट रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, तो साथ ही साथ आपके क्रेडिट स्कोर को भी डाउन साइज कर रहे होते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आप उसके ड्यू डेज पे सारे पेमेंट पे करिए, टाइमली पे करिए, और एक अच्छा रिपेमेंट बिहेवियर शो करिए टुवर्ड्स योर रिपेमेंट हिस्ट्री। दोस्तों, डेट्स कुछ इस तरीके से होते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये आपके क्रेडिट स्कोर को आगे नहीं बढ़ने देंगे और डाउन साइज करते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, पेमेंट ऑफ मिनिमम ड्यूज, मतलब कि जितना आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, मतलब आपने जितना भी क्रेडिट कार्ड को यूज किया है उसका कुछ एक पर्सन, छोटा सा पोर्शन आप रीपे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही गंदा आइडिया है रिपेमेंट का, कि आप मिनिमम ड्यूज पे कर रहे हैं। मिनिमम ड्यूज आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल ड्यूज का, मंथली टोटल ड्यूज का एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है, जिसे आप कॉन्स्टेंटली अगर पे करते रहते हैं तो एक बड़े से डेट्स के जाल में आप फंस जाते हैं, जिसको जिसको आप पे नहीं कर पाते, और डे बाय डे इंटरेस्ट आपका उस आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे बढ़ता जाता है, और ये एक बहुत ही गंदा रिपेमेंट बिहेवियर को शो करता है आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो इससे अच्छा है कि आप टोटल बिल को टाइमली पे करिए, एक अच्छा इम्पैक्ट दिखाइए अपने क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये मिनिमम ड्यूज पेयर कुछ इस तरीके से दिखते हैं दोस्तों। देखिए, क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर एक बहुत भारी हो जाता है। आप सोचते हैं कि मैंने क्रेडिट कार्ड लिया ही क्यों, मैंने यूज किया ही क्यों। ठीक है दोस्तों, मैंने नोट भी एक लिखा है कि पे योर टोटल बिल ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अपने 5वें फैक्टर के ऊपर, एरर इन क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट रिपोर्ट आपको पता ही है कि हमारे क्रेडिट की एक पूरी समरी होती है क्रेडिट अकाउंट की। कई बार इसमें एरर्स भी आ जाते हैं दोस्तों। एरर कैसे आते हैं कि हमारे लोन कई बार हम रीपे कर चुके होते हैं, क्रेडिट कार्ड को रीपे कर चुके होते हैं, और वो क्रेडिट रिपोर्ट में नहीं दिख रहा होता, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फिर भी उसमें दिखाई दे रहा होता है हमें। तो इस तरीके के एरर्स अगर आपको दिखते हैं तो आप इसे तुरंत ठीक कराइए। और ये एरर्स जो होते हैं कभी भी सिबिल खुद ठीक नहीं करता है, ये आपको लेंडर के द्वारा ठीक कराने होते हैं। लेंडर को आपने रिपोर्ट करना होता है इन एरर के बारे में कि हमारे सिबिल में ये लोन अभी भी लाइव दिखाई दे रहा है, तो आप इसे प्लीज क्लोज करिए, इससे हमारा क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्रेडिट रिपोर्ट जैसा कि मैंने बताया, सिबिल कभी भी अपने आप ये चीजें चेंज नहीं करता है, ये चीजें करेक्ट नहीं करता है एरर्स को, जब तक लेंडर उन्हें रिपोर्ट ना करे। ठीक है दोस्तों, तो गाइस, ये सारे फैक्टर्स थे जो आपके क्रेडिट रिपोर्ट या सिबिल स्कोर को अफेक्ट करते हैं, और आपका सिबिल स्कोर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है फिर ये सारी चीजें होने के बाद, सारे फैक्टर्स के होने के बाद। ठीक है दोस्तों,
तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप ये सारी गलतियां ना करें और अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा बना के रखें, क्रेडिट स्कोर को अच्छा बना के रखें कि जब चाहे तब आप जरूरत पड़ने पे लोन ले सके, क्रेडिट कार्ड का यूज कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाए, जो कि इसी तरह के सिबिल रिपोर्ट के ऊपर या फिर फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में।